हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम नवंबर महीने के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कि 51 नंबर पेपर में द नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 3,0 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि 3,0 में से टोटल कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और पैराबोला कुछ इस प्रकार दे रखा है जो राइट हैंड साइड पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये 2a,0 पॉइंट है तो इस पॉइंट के राइट साइड यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड में से सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने जाए तो जो पॉइंट दे रखा है उसका x कोऑर्डिनेट जिसको हम बोल देते h विच इज इक्वल्स टू 3 एंड 2a, a की वैल्यू दे रखी है 1, तो 2a यानी कि क्या हो जाएगा 2। तो अगर h ग्रेटर देन 2a है यानी कि ये जो पॉइंट है वो राइट साइड है, तो क्या यहाँ पे है, तो यस 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रियल नॉर्मल कितने हो गए, तो 3 रियल नॉर्मल हो गए यहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ नॉर्मल कोड टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x is drawn at 1,2 then the chord meets the parabola again at, तो कोई एक नॉर्मल कोड है जो 1,2 के पास ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो मान लीजिए कि ये पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और यहाँ पे ये 1,2 के पास कोई नॉर्मल कोड ड्रॉ करिए। वो पैराबोला को यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देते Q और जो दे रखा है उसको बोल देते P। Q पॉइंट के पास वापस इंटरसेक्ट करिए तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो अगर P पॉइंट के पैरामीटर को T1 बोल दे तो P पॉइंट के लिए T1 क्या है, यहाँ पे तो 1 है और Q पॉइंट के पैरामीटर को अगर T2 बोल दे तो T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -2/T1 -T1 करके। तो यहाँ पे अगर T1 की वैल्यू 1 रखे तो -2 -1 यानी कि -3। तो हमें Q पॉइंट के लिए T2 की वैल्यू मिल गई और इसके लिए पॉइंट देखे पैरामीट्रिक पॉइंट होता है 82 स्क्वायर 2a/T2 जिसमें a1 एंड T2 -3 रखोगे तो तुम लोग को पॉइंट मिलेगा 9,-6, है ना। तो 9,-6 यानी कि B इज अवर आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा, इफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये एक लाइन दे रखी है, टचेस द पैराबोला y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो x को सामने भेज देते हैं और परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे +1/4 चाहिए, तो मैं दोनों साइड 1/4 ऐड कर दे रहा हूं। क्लियर, और यहाँ पे y -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट x -1/4। तो इसको अगर मैं कैपिटल Y एंड इसको अगर कैपिटल X बोल दूं तो पैराबोला कुछ इस प्रकार हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x। क्लियर, और यहाँ पे लाइन में भी हमें रखना पड़ेगा, तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y -1/2, तो स्मॉल y क्या हो जाएगा y प्लस कैपिटल Y प्लस 1/2 एंड सेम वे स्मॉल x जो है वो हो जाएगा कैपिटल X प्लस 1/4। तो ऐसे तुम लोग रख सकते हो लाइन में, तो रख दे
तो कैपिटल X प्लस 1/4 प्लस कैपिटल Y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ लाइन का इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर? और अब ये लाइन हो गई और ये पैराबोला हो गया, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो तुम लोग डायरेक्ट अब इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो वो तुम लोग को क्या मिलेगा, तो वो निकालोगे तो मिलेगा C0,1। और शॉर्टकट तरीका यहाँ पे ये है कि पहले ऑप्शन में से पॉइंट्स को लाइन में रखते जाओ। तो 1,1 इस पे नहीं है, 1/2, 1/2 इस पे है, 0,1 भी है, 1,0 भी है। ठीक है, फिर पॉइंट्स को पैराबोला के इक्वेशन में रखो, जैसे कि 1/2, 1/2 इसमें नहीं है, 1,0 यहाँ पे देखने जाए तो 1,0 इसमें नहीं है, 0,1 इसमें देखने जाए तो 0,1 है। तो 0,1 एक ही पॉइंट ऐसा है जो पैराबोला पे भी है एंड लाइन पे भी है। तो यही अपना आंसर हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट A1,0 एंड फोकस एट S3,0। तो हमें ऐसे पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जिसका वर्टेक्स 1,0 पे हो। मान लो कि ये 1,0 और फोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए, 3,0। तो पैराबोला कुछ ऐसे होगा। तो इस पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखने जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 2। और पैराबोला राइट साइड ओपन हो रहा है और वर्टेक्स वो 1,0 के पास है। तो वर्टेक्स जिसका h, k हो और जो राइट हैंड साइड पे ओपन हो रहा हो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, h, k दे रखा है 1,0। तो इसको रखे यहाँ पे, तो y² इज इक्वल्स टू 8 इन ब्रैकेट x माइनस 1। तो अपना आंसर हो जाएगा C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 24x देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल नॉर्मल। एक टेंजेंट दे रखा है, इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 24x, राइट? देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल नॉर्मल। मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप है कितना है, विच इज 2। तो 2 स्लोप वाले नॉर्मल का इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो 2 स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते। तो जिसका स्लोप m होता है वैसे वाले नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, यहाँ पे m एंड a की वैल्यू रखे, a की वैल्यू दे रखी है 6, a6 एंड m2। तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 6 टू द 12 टू द 24 माइनस 6 8 ज़ा 48। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 72, यानी कि 2x माइनस y माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिला, तो ये पैरेलल नॉर्मल का इक्वेशन मिला। एंड टेंजेंट का इक्वेशन हमें दे रखा है 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हमें आता है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो तुम लोग को कुछ मिलेगा 15√5। ठीक है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट a² प्लस b² से निकल जाएगा सिंपल। तो अपना आंसर हो जाएगा C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो फोकल कोड की लेंथ चाहिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा। तो वी नो दैट कि ये तो बहुत ही दर्शन वाला क्वेश्चन है, हमें हिंट याद ही रखवाइए इसका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। कि ऐसी कोई फोकल कोड हो जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ थीटा एंगल बनाए तो उसकी लेंथ क्या होती है, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस 2,0 एंड वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 2,2। मतलब कि फोकस है वो यहाँ पे है 2,0 एंड लेटेस्ट रेक्टम है वो यहाँ पे बोल देते हैं 2,2। तो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। तो ऐसे दो पैराबोला बन सकते, यहाँ पे देखने जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो लेंथ है वो 2a के बराबर होगी। 2a इज इक्वल्स टू दे रखा है 2, यानी कि a तो 1 है, ये पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो पैराबोला मिलेंगे, एक कुछ ऐसे मिलेगा और दूसरा कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर, एक का वर्टेक्स ये बोल दे तो ये होगा 1,0 क्योंकि 2,0 से 1 जितना लेफ्ट साइड, a जितना लेफ्ट साइड, और दूसरे का वर्टेक्स ये मिलेगा 3,0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले राइट साइड ओपन जो हो रहा है उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये राइट साइड ओपन हो रहा है उस पैराबोला का इक्वेशन है, और लेफ्ट साइड जो ओपन हो रहा है उस पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 है, यानी कि -4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ऑप्शन में देखने जाए तो ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 3 माइनस एक्स जो अपने को दे रखा है ऑप्शन ए में। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि AB इज फोकल कोड of x square minus 2x plus y minus 2 is equals to 0 with focus is as S and AS is equals to दे रखा L1, then BS is equals to what? एक इन शॉर्ट एक फोकल कोड में एक पार्ट दे रखा है AS L1, तो ये दूसरा पार्ट क्या है वो दे रखा है। तो हमारे पास बाय प्रॉपर्टी है कि अगर ये AB एंड AS मान लेते हैं दूसरे पार्ट की लेंथ जो है वो L2 है, तो फोकल सेगमेंट की लेंथ L1 एंड L2 हो और A यानी कि 4A लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में जो A होता है वो तीनों, यानी कि ये रिलेशन होता है इन तीनों के साथ। हमें इतना पता है कि 1/A इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, राइट। तो इस रिलेशन में पहले पैराबोला में से हम क्या निकालेंगे, तो A की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें L2 मिल जाएगा। तो पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y को सामने भेजे तो -y और +4 हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट y माइनस 4। तो यहाँ पे देखने जाए तो 4a की वैल्यू 1 दे रखी है, राइट। तो a कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे रख देते a की जगह पे 1/4 और L1 को मैं ले रहा हूँ लेफ्ट साइड,
तो 1/4 माइनस 1/L1 इज इक्वल टू 1/L2। तो यहाँ पे L2 तुम लोग को मिल जाएगा 4L1/L1 माइनस 1, सॉरी L1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम निकाले तो 4L1 माइनस 4 अपॉन 4L1, 4L1 अपॉन L1 माइनस 4, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में तो ये है नहीं। ओके, a 1/4 है और यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी है 4, तो 1/1/4 है, वो क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, आप देखने जाए तो 4L1 माइनस 1/L1, यानी कि L1/4L1 माइनस 1। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 81 स्क्वायर, 81 and BT2 square, AT2 square, AT2 passes through the point 0, B, then। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। तो इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन होता है y इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2AT1 T2। ठीक है, वो हमें आता ही है कि इन दोनों में से पास होती हुई लाइन सेगमेंट का इक्वेशन ये होता है। अब क्या बोला है कि विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, B, तो उसको 0, B में से पास करवा देते हैं। तो यहाँ पे 0, B रखे तो B इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2AT1 T2। तो यहाँ पे अगर अपने ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही मैच हो जा रहा है डायरेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट्स ड्रोवन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट्स a एंड b इंटरसेक्ट एट c। चलिए इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कि कोई भी दो पॉइंट के पास टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए एंड बी के पास, वो सी पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। इफ एस बी द फोकस, एस जो है वो क्या है, फोकस है ऑफ द पैराबोला, देन एस ए एस सी एंड एस बी किस में है ये पूछा है। मान लेते एस जो है वो a,0, पॉइंट ए को ले लेते 81 स्क्वायर, 2AT1, पॉइंट बी को ले लेते हैं 82 स्क्वायर, 2AT2। तो सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होते, तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो AT1 T2, ए इन ब्रैकेट T1 प्लस T2। तो ऐसे कुछ हमें सी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल तुम लोग देखने जाए डायरेक्ट, तो एस सी हम निकाल सकते हैं, या तो तुम लोग तीनों डिस्टेंस निकाल लो, क्या एस ए, एस बी एंड एस सी। और एक चीज हमें पता है कि ये जो है वो T1 एंड T2 पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो तुम लोग T1 T2 की वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे कि मैं ले लूं कि T1 है वो 1 है, T2 है वो 2 है, तो ये डिस्टेंस और इक्वल हो जाएगा। T1 1 लेने से पॉइंट ए हो जाएगा a,2a, T2 2 लेने से ये बी पॉइंट हो जाएगा 4a,4a, और पॉइंट सी जो है वो हो जाएगा
2a कोमा t1 प्लस t2 3a। अब बहुत ही सिंपल हो गया, चलिए कर ही देते। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे निकालने जाए तो अंडर रूट a माइनस ए 2a मिल रहा है। एस बी निकालने जाए, एस बी तो अंडर रूट 4a माइनस ए 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 16 यानी कि 5a मिल रहा है। एंड एस सी निकालने जाए तो a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर यानी कि 10a स्क्वायर यानी कि √10a मिल रहा है। और यहाँ पे एस सी का स्क्वायर निकाले तो वो मिल रहा है 10a स्क्वायर, मतलब कि वो एस ए एंड एस बी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर मिल रहा है, यानी कि ये तीनों जीपी में है। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। If the lines y minus b is equals to m1 in bracket x plus a and y minus b is equals to m2 in bracket x plus a are the tangents of the parabola y square is equals to 4ax, then नीचे में से क्या होगा। ओके, लाइन 1 देखने जाए तो लाइन 1 क्लियरली दिख रहा है कि वो माइनस a कोमा b में से पास हो रही है। लाइन 2 भी क्लियरली दिख रही है कि वो माइनस a कोमा b में से पास हो रही है। लाइन 1 का स्लोप है m1, लाइन 2 का स्लोप है m2, ठीक है। और दोनों सेम पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब कि ये दोनों, ये जो पॉइंट है वो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट देखने जाए तो वो माइनस a है। दैट मीन्स कि वो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे है, मतलब कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे से। दोनों टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। सिंपल, खत्म, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Mutually perpendicular tangents TA and TB are drawn to y square is equals to 4ax। कोई भी दो टेंजेंट है TA and TB, वो y square is equals to 4ax पैराबोला के टेंजेंट है। मिनिमम लेंथ ऑफ AB। अब कोई भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करते, ये तो हमें पता है, क्लियर। प्लस जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो फोकल कोड के एंड पॉइंट ही होते हैं ऑलवेज। जैसे कि ये देखने जाए तो ये क्या होगी, फोकल कोड ही होगी। तो फोकल कोड के एंड पॉइंट के पास जो भी टेंजेंट करे जा रहे हैं वही परपेंडिकुलर होते। तो इसका मतलब तो यहाँ पर हमें ये पूछा है मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कोड, और वी नो दैट कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो मिनिमम लेंथ वाली फोकल कोड है, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4 है। सो ए इज अवर आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। PA and PB are tangents drawn to the parabola y square is equals to 4ax from the arbitrary point P। पैराबोला के बाहर कोई एक पॉइंट है P, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं PA एंड PB, like this। If the angle between them is π/4, then the locus of point P। मान लेते हैं P जो है वो h कोमा के a81 स्क्वायर कोमा 2a t1 होता है, मतलब t1 ले लेते हैं a के पैरामीटर, b का पैरामीटर ले लेते हैं t2, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, हमें पता है कि a t1 t2 कोमा a t1 प्लस t2, राइट। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो h हो गया a t1 t2, k हो गया a t1 प्लस t2,
और अब दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, तो इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो टेन पाई बाई 4 क्या होता है, अंडर रूट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2 डिवाइड बाई 1 प्लस T1 T2। तो यहां पे T1 T2 यानी कि h बाई ए एंड T1 प्लस T2 यानी कि k बाई ए। तो ये दोनों की वैल्यू यहां पे रख दोगे तुम लोग, और 10 पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो एच के टर्म में पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। और एच के टर्म में मिल जाए उसके बाद तो सिर्फ एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करना है। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, और आंसर तुम लोग को कुछ ये ए जैसा मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 6ax। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x दैट गेट्स बाइसेक्टेड एट 8,2। एक नॉर्मल कॉर्ड है जो 8,2 पे बाइसेक्ट हो रही है। ये कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट दे रखा 8,2 और इसका स्लोप चाहिए। ठीक है, तो वी नो दैट कि मान लो कि ये पॉइंट ए है जिसका पैरामीटर t1 है, राइट। ये पॉइंट बी है जिसका पैरामीटर t2 है। तो अगर ये ए बी कोड का स्लोप देखने जाए तो वो होता है कुछ 2/t1 प्लस t2, है कि नहीं। ठीक है, और ये ए बी है वो नॉर्मल कोड है, तो t2 के बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं कि -t1 माइनस 2/t1, और ये जो है 2/t1 प्लस t2 वो स्लोप है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू तुम लोग को -2/t1 भी मिल जाएगा, और इसको स्लोप के इक्वेशन में रखे तो m जो है वो कुछ -t1 के बराबर मिलेगा, ये भी पता चल रहा है। क्लियर, m जो है वो -t1 के बराबर है। अब 8,2 से हमें -t1 चाहिए। 8,2 से -t1 कैसे ला सकते हैं? t1 प्लस t2 है हमारे पास -2/t1, वो भी सही है। ओके, ए एंड बी का मिड पॉइंट है ना अपने पास 8,2, तो ए पॉइंट होता है 81 स्क्वायर 281, तो 281 जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 4, ए की वैल्यू है 2, तो 281, तो y कोऑर्डिनेट होगा 4t1 और b का y कोऑर्डिनेट होगा 4t2, तो उन दोनों का मिड पॉइंट है अपने पास, तो 4t1 प्लस 4t2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू मिल रही है हमें 1, खत्म। और डायरेक्ट यही वैल्यू तुम लोग यहां पे रख दो तो m मिल जाएगा 2। सो 2 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। If the line y is equals to x plus 3 meets the circle at a and b, एक लाइन है वो सर्कल को a एंड b पे मीट कर रही है, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज ए डायमीटर, तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका डायमीटर क्या हो, ए बी। क्लियर।
तो ये सर्कल का इक्वेशन मान लेते एस, लाइन का इक्वेशन मान लेते एल। तो एस एंड एल सर्कल एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होते हुए तीसरे सर्कल का इक्वेशन, दूसरे सर्कल का इक्वेशन हम एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल्स टू 0 से लिख सकते हैं। क्लियर? जिसमें एस यानी कि जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा एल यानी कि जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ए बी जिसका डायामीटर हो वो, इसका मतलब कि इस सर्कल का सेंटर, ये जो सर्कल है उसका सेंटर निकाले और उसका सेंटर जो है वो लाइन एल यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 पे होना चाहिए, इस तभी ए बी है वो डायमीटर बन जाएगा, राइट। तो इसका सेंटर लेमड़ा के टर्म में निकालो, उसको इस लाइन में रखो तो लेमड़ा की वैल्यू मिलेगी तुम लोगों को 3। लेमड़ा 3 यहाँ पे रख दोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन से मैच करे तो ऑप्शन ए ही मैच हो जा रहा है, तो ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने जाए तो इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2cy इज इक्वल्स टू 0 टच ईच अदर, देन ए बी सी आर इन। दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहले सर्कल का सेंटर है माइनस ए कोमा माइनस बी, दूसरे सर्कल का सेंटर है माइनस बी कोमा माइनस सी। पहले वाले सर्कल की रेडियस जो दे रखी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दूसरे वाले सर्कल की रेडियस जो है वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमें क्लियरली पता है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 वो है वो दोनों की रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए, तो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम सम ले या डिस्टेंस ले, है ना। तो यहाँ पे हम सम ले रहे हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और C1 C2 क्या मिलेगा? C1 C2 मिलेगा अंडर रूट माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो तुम लोग को कुछ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी जैसा रिलेशन मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि 3 नंबर ले लो ए बी सी, जो एपी जीपी में हो, एपी में हो पहले ऐसा ले लो, फिर जीपी में हो वैसे ले लो एंड फिर एचपी में हो वैसे ले लो। जो इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो वो अपना आंसर। तो 3 नंबर जीपी में जो लोगे तुम लोग वो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा एंड सी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4। ये जो सर्कल है उसका सेंटर दे रखा है हमें 2,2। ठीक है, छोटा लेते हैं। चलिए, इसका सेंटर दे रखा है 2,2 एंड इसकी रेडियस देखने जाए तो रेडियस भी 2 ही है। तो एक ऐसा सर्कल नीचे होगा कोने में जो दोनों को टच करेगा, और दोनों मतलब सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक सर्कल ऐसा होगा जो सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें ये वाले बड़ा सर्कल जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी रेडियस चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखने जाए तो ये पॉइंट है 2,2। मान लेते कि इसकी रेडियस r है तो इसका सेंटर हो जाएगा r, r। क्लियर?
और ये जो है वो डिस्टेंस होगा r+2। ए बी डिस्टेंस है वो होगा r+2, क्योंकि दोनों की रेडियस का सम। और यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं ये डिस्टेंस से 2 है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो होगा r-2, है कि नहीं। तो और ये वाला एंगल देखने जाए तो वो होगा π/4, क्योंकि x के साथ जो एंगल बना रहा है वही ये एंगल होगा। तो cos π/4 का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो cos π/4, cos नहीं, यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, साइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/4 है तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऐसे मिलेगा। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू r-2 अपॉन r+2। तो r+2 इज इक्वल्स टू √2 r-2√2 और √2 r-r इज इक्वल्स टू 2√2 + 2। तो r मिल जाएगा 2√2 + 2 डिवाइड बाई √2 - 1। और अगर यहाँ पे तुम लोग ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नीचे बन जाएगा 1, ऊपर बन जाएगा 4 + 2√2 + 2√2 + 2, यानी कि 6 + 4√2, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 3 + 2√2। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ द पॉइंट α, α² लाइज बिटवीन द एक्यूट एंगल रीजन formed between the lines y is equals to 2x and y is equals to 3x, then the angle range of alpha. अब हमें यहाँ पे पता है कि जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो पॉइंट कभी नीचे तो होगा नहीं, इसीलिए हम सिर्फ ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल्स टू 2x और ये ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x। तो एक्यूट एंगल ये वाला होगा। तो सिंपल ये जो पॉइंट है α, α² वो y इज इक्वल्स टू 3x के नीचे, तो y इज इक्वल्स टू 3x के नीचे एंड y इज इक्वल्स टू 2x के ऊपर होना चाहिए। तो 3x के नीचे, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1,0, तो 3x - y इज इक्वल्स टू 0 में 1,0 रखे तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो α, α² रखे तो पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो 3α - α² ग्रेटर देन 0, यानी कि अल्फा लेस देन 3 मिलना चाहिए यहाँ से, है ना। एक अल्फा कट हो जाएगा, यानी कि 0 को, तो 0 से 3 में होना चाहिए अल्फा। और 2x - y में 1,0 रखे तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो α, α² रखने से नेगेटिव मिलना चाहिए। तो 2α - α² लेस देन 0, और 2α - α² लेस देन 0 रखे तो यहाँ पे तुम लोग को मिलना चाहिए, यानी कि α² - 2α ग्रेटर देन 0, अल्फा इंटू अल्फा -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अल्फा मिलेगा -∞ टू 0, तो नेगेटिव तो नहीं चाहिए, और 2 से बड़ा, अल्फा 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा एंड 0 से 3 में ले लो, तो 2 लेस देन अल्फा लेस देन 3, हेंस ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। If a, b, c are 3 consecutive odd integers, then prove that the variable line ax plus by plus c is equals to 0 always passes through the point। 3 consecutive odd integer दे रखा, तो ले लेते a के बराबर 2n + 1 ले लो, b के बराबर 2n + 3 ले लो,
एंड सी के बराबर 2n प्लस 5 ले लो और तीनों को इस लाइन में रख दो, तो फैमिली ऑफ लाइन से तुम लोग को एक पॉइंट मिल जाएगा 1,-2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 4 sin 10 sin 70 अपॉन 2 sin 10। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 sin का फॉर्मूला अप्लाई करें लाइक दिस 2 sin 70 sin 10 अपॉन 2 sin 10, तो ये कुछ हो जाएगा 2 sin यानी कि माइनस कोस 40 प्लस कोस 30 अपॉन 2 sin 10, नहीं कोस 80 एंड कोस 60 होगा, डिवाइड बाई 2 यहां पे होगा नहीं, और कोस 60 है 1/2, तो -2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दे तो 2 कोस 80 कोस 60 की जगह पे मैं रख दे रहा हूं 1/2, तो वो मिलेगा -1 अपॉन 2 sin 10, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, कोस 80 जो है वो होता है sin 10, तो वो दोनों भी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला अपने पास है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख देनी है, और cos थीटा की वैल्यू रख दोगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कोट स्क्वायर बीटा बाई 2, और दोनों साइड अंडर रूट निकाल लोगे तो tan अल्फा बाई प्लस और माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कोट अल्फा बाई 2 मिलेगा। तो सॉरी tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड कोट बीटा बाई 2 है ना, हाँ, तो ऑप्शन ए इसमें मैच हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, इफ साइन अल्फा साइन बीटा एंड कोस अल्फा आर इन जीपी, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा आर जीपी में है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x कोस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आर ऑलवेज, इसके रूट कैसे होंगे। तो पहले साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा जीपी में है, तो वहां से हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्लियर। और साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला देखने जाए तो 2 साइन स्क्वायर बीटा है वो होता है 1 माइनस कोस 2 बीटा, तो 1 माइनस कोस 2 बीटा, और 2 को सामने भेज दे रहा हूं मैं, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा यानी कि साइन 2 अल्फा किसके बराबर, तो 1 माइनस कोस 2 बीटा के बराबर। अब इसकी जरूरत क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में डी निकाले, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 4 कोट स्क्वायर बीटा माइनस 4a1c1, तो 4 इन ब्रैकेट कोट स्क्वायर बीटा -1, ऐसे कुछ हमें मिलेगा, है ना। और कोट स्क्वायर बीटा -1 को साइन कोस में कन्वर्ट करें तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा यानी कि कोस 2 बीटा अपॉन कोस 2 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मिलेगा। अब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस 2 बीटा जो मैं बता रहा हूं उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ऑलवेज 0 से -1 से 1 के बीच में, इसलिए कोस 2 बीटा भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो ऊपर कोस 2 बीटा है वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी कैसा मिला, पॉजिटिव, डी पॉजिटिव यानी कि रियल रूट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा को मैं ले रहा हूं A एंड 12 cot स्क्वायर थीटा को ले रहा हूं B। तो वी नो दैट एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड जियोमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट AB, यानी कि अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा 1, अंडर रूट 36 यानी कि 6 और 2 सामने जाएगा तो 12। तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी 12। Hence D is our right answer। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? तो a इंटू आर स्क्वायर इसके बराबर दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर पावर 4। तो ये सब हो जाएगा a पावर 5 इंटू आर पावर 3, 6 एंड 10। तो ये जो है वो ए आर स्क्वायर की पावर 5 है, यानी कि 4 पावर 5 इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला है कि ABC आर इन HP देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल लल्लू, ABC कोई भी 3 नंबर ले लो जो HP में, तो हमें पता है कि 2, 3, 6 है वो HP में। तो 2, 3, 6 यहां पे रख दोगे ABC की जगह पे, तो 2 + 3 अपॉन 3 - 2 प्लस 3 + 6 अपॉन 3 - 6। तो यहां पे मिल जाएगा 5 + 9 / -3 यानी कि 5 - 3 यानी कि 2। सो C इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में।